नमस्कार दोस्तों। आपका फिर से दिल से स्वागत है भास्कर एकेडमी कुरुक्षेत्र की तरफ से। आज जो मैं चीज़ आपके लिए लेके आया हूँ वो लेके आया हूँ एनालिटिकल पैराग्राफ। आप ही में से किसी ने कमेंट किया था कि सर कुछ भी कीजिए लेकिन एनालिटिकल पैराग्राफ के ऊपर ऐसी रेडीमेड लाइंस बनाइए, कॉमन लाइंस बनाइए कि आपका एनालिटिकल पैराग्राफ किसी भी टॉपिक पर आ जाए। लेकिन आपको कुछ नहीं करना, केवल हल्का सा चेंजेस करना है और उसके बाद आपके फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स। तो इसीलिए आज मैं आप सबके सामने लेके आया हूँ लैंग्वेज एंड लिटरेचर का, क्योंकि अब तक जो भी आप चैप्टर्स पढ़ रहे थे वो सारे के सारे कम्युनिकेटिव इंग्लिश के थे। लेकिन आप में से किसी की रिक्वेस्ट थी, ये जो पार्ट है ये लैंग्वेज लिटरेचर का है। एनालिटिकल पैराग्राफ में बच्चे काफ़ी मिस्टेक्स करते हैं क्योंकि अपनी तरफ से लाइंस या सेंटेंसेस नहीं बनाए जाते। लेकिन कोई बात नहीं, आप बड़े ध्यान से देखिएगा तो आपको पता लग जाएगा कि एनालिटिकल पैराग्राफ में क्या करना है आपने। तो शुरू होते हैं एनालिटिकल पैराग्राफ में। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों, ये जो 20 सुपर पावरफुल जो लाइंस मैं आपको दे रहा हूँ, इन लाइंस को ध्यान से समझ लीजिएगा क्योंकि ये लाइंस एज इट इज़ आपने लिखनी है। लेकिन लिखनी कैसे है वो ध्यान से समझ लेना, क्योंकि सारी की सारी लाइंस नहीं लिखनी, नहीं लिखनी बाबा, नहीं लिखनी। जितना मैं बता रहा हूँ उस हिसाब से लिखना। तो सुनिए ध्यान से। पहली लाइन, द गिवन लाइन ग्राफ। अब देखो यहाँ लाइन ग्राफ आए या बार ग्राफ आए या पाई आए या पाई की माँ आए या पाई का बाप आए या कुछ भी आए, आपने केवल ये चेंज करना है। क्या चेंज करना है? बस ये चेंज करना है। तो लाइन ग्राफ है तो लाइन ग्राफ लिखो, बार ग्राफ है बार ग्राफ लिखो, कुछ और है तो कुछ और लिख दो। प्रोवाइड्स अ कॉम्प्रिहेंसिव ओवरव्यू। कॉम्प्रिहेंसिव ओवरव्यू का मतलब है एक विशाल रूप से अध्ययन किया गया है। तो भैया कोई भी टॉपिक आ जाए तो आपने कॉम्प्रिहेंसिव ओवरव्यू ही लिखना है वहां पर, और कुछ नहीं करना है। ऑफ इंटरनेट यूजेस, ध्यान से देखिए। अब यहाँ पर जो टॉपिक दे दिया है वो इंटरनेट यूजेस का है, तो इसीलिए इंटरनेट यूजेस आपने लिख दिया। पेपर में जो भी टॉपिक हो बस वो चेंज करके यहाँ पर आपने लिखना है। अमंग टीनेजर्स, अब यहाँ टीनेजर्स की बात चल रही है तो टीनेजर्स है। वहां अगर किसी और की बात चल रही हो तो किसी और का लिख देना। फ्रॉम 2018 टू 23, तो प्यारे बच्चों अब यहाँ पर मैंने एक केवल एग्जाम्पल ले लिया कि 2018 से 2023 तक। ठीक है। अब एग्जाम में हो सकता है कि 2015 टू 17 हो जाए, 10 टू 15 हो जाए, कुछ भी हो जाए, बस आपने केवल ईयर चेंज करना है। जो क्वेश्चन में दिया है, जो आप पिक्चर में देखेंगे, आपने बिल्कुल वैसा ही लेना है। द डेटा प्रेजेंटेड इन द ग्राफ highlights significant details about the growing use of the internet among teenagers। तो यहाँ पर जो टॉपिक है वो आपका इंटरनेट अमंग टीनेजर्स के ऊपर है। तो यहाँ पर थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक है तो इसको ठीक कर लीजिए प्यारे बच्चों। ये टी नहीं, ये टीनेजर्स है, TEENAGERS। तो ये क्या है? ये टीनेजर्स है, आपने लिखना है। द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्लियरली इलिस्ट्रेट्स द पैटर्न ऑफ इंक्रीजिंग इंटरनेट यूजेस ओवर द ईयर्स। तो अगर वहां पर इंक्रीजिंग है तो आपने इंक्रीजिंग करना है। अगर वहां पे इंक्रीजिंग मीन्स ऊपर जाता हुआ, अगर वहां पे नीचे आता हुआ हुआ तो इंक्रीजिंग नहीं लिखना, तो वहां पर आपने क्या कर देना है? डिक्रीजिंग करना है। और यहाँ पर इंटरनेट यूजेस की बात की है तो आपने इंटरनेट यूजेस लिखना है। कुछ और क्वेश्चन के अंदर होगा तो यहाँ चेंज कर देना। द इंफॉर्मेशन गिवन थ्रोज लाइट ऑन द ट्रेंड्स रिलेटेड टू ऑनलाइन एक्टिविटीज अमंग टीनेजर्स। क्योंकि इंटरनेट यूजेस की बात कर रहे हैं तो फिर यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं? यहाँ पर हम ऑनलाइन एक्टिविटीज़ के बारे में बता रहे हैं। द स्टेटिस्टिकल डेटा रिवील्स इंपॉर्टेंट इंसाइट्स इनटू द डिजिटल हैबिट्स ऑफ यंग यूजर्स। तो इंटरनेट का है तो इसलिए ये लाइन लिखनी हो तो लिख देना अगर इंटरनेट का है, अगर नहीं आए तो फिर मत लिखना इसको। इट इज़ एविडेंट, एविडेंट का मतलब होता है बिल्कुल ऑब्वियस, देखने में मिल रहा है। फ्रॉम द डेटा डेट द ईयर 2023 डोमिनेट्स। तो प्यारे बच्चों अब यहाँ पर 2023 मैंने लिया है, आपने वहां पर चेक करना है कि कौन सा ईयर डोमिनेट कर रहा है। डोमिनेट का मतलब है कि कौन सा ईयर जो ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी ऊपर जो जा रहा है वही डोमिनेट करेगा। तो वहां पे 2015 है, 16 है, 9 है, कुछ भी हो आपने वो लिखना है। यहाँ पर केवल आपको समझाने के लिए ये लिखा गया है। आगे देखिए।
The overall trend with the highest uses, a close analysis shows that internet uses stands out prominently in the last 2 years. तो बिल्कुल पिछले 2 सालों से क्या चल रहा है, इंटरनेट का यूजेस काफ़ी तरह से आगे बढ़ रहा है. The most striking feature of the data is the sharp rise in the internet uses after 2020. अब यहाँ देखिए प्यारे बच्चों, शार्प राइज की बात कर रहे हैं. अब वहाँ पे आपने ये देखना है कि राइज उठ रहा है तो शार्प राइज, और अगर नीचे जा रहा है तो फॉल कर देना. क्या कर देना? फॉल कर देना. इंटरनेट यूजेस आफ्टर 2020. अब वहाँ पे आपने ये देखना है कि क्या वहाँ पे राइज कोई भी चीज़ हो रही हो, जरूरी नहीं इंटरनेट यूजेस की बात कर रहा हूँ, कोई भी चीज़ है, अगर वो 2020 वहाँ पे कौन सा ईयर है वो आपने देखना है. अगर 2020 के बाद है, 20 के बाद, 15 के बाद है, 15 के बाद, 10 के बाद है, 10 के बाद, वो आपने दिमाग लगाना है कि वहाँ पर क्या चीज़ उठ रही है. वन ऑफ द नोटेबल ऑब्जर्वेशंस इज द स्लो ग्रोथ इन द यूजेस बिटवीन 2018 एंड 19. तो जाहिर सी बात है, अगर ग्रोथ ऊपर की तरफ जा रही है तो भी होगा, नीचे की तरफ आ रही है तो भी होगा, नहीं तो फिर स्लो ग्रोथ. अब वहाँ पे आपने क्वेश्चन में देखना है कि स्लो ग्रोथ किस चीज़ की हो रही है. जिस चीज़ की भी स्लो ग्रोथ हो रही हो, वहाँ पे, यहाँ पे इंटरनेट यूजेस है, वहाँ पे अगर कुछ और हो तो वहाँ पे लिख देना. अब यहाँ पे मैंने सपोज कर लिया, अज्यूम कर लिया 18 और 19 को. वहाँ पर आपने क्या करना है, क्वेश्चन में देखना है कि कौन से ईयर्स के बीच में है, तो वहाँ पे वही ईयर आपने लिखने हैं. द डेटा क्लियरली रिफ्लेक्ट्स अ कॉन्ट्रास्टिंग पैटर्न बिटवीन द इनिशियल ईयर्स एंड द लेटर ईयर्स. अब कॉन्ट्रास्टिंग पैटर्न का मीनिंग क्या है? उल्टा. तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा, कॉन्ट्रास्टिंग पैटर्न का मतलब उल्टा, यानी कि स्टार्टिंग में या तो नीचे था और लास्ट में ऊपर आ गया, या फिर स्टार्टिंग में ऊपर था तो लास्ट में नीचे आ गया. वो अब डिपेंड करेगा आपके क्वेश्चन के ऊपर. आगे देखिए, सिमिलरली. तो प्यारे बच्चों ये जो वर्ड है, ये वर्ड क्या है? ये वर्ड है आपका सिमिलरली. तो इसको ठीक कर लीजिए. तो similarly the years 2021 and 22 follow a trend almost identical to 2023. तो यहाँ पर बता दिया है, अगर ये लाइन आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, नहीं लिखना चाहें तो ना लिखें. 2021 और 22 फॉलो कर रहा है ट्रेंड, ठीक है. ऑलमोस्ट कौन सा? 2023 वाला. अ ग्रेजुअल अपवर्ड ट्रेंड कैन बी ऑब्जर्व्ड इन इंटरनेट यूजेज ओवर द गिवन पीरियड. अब ग्रेजुअल अपवर्ड का मतलब क्या है? धीरे धीरे से उठना, धीरे धीरे से, प्यार से उठना, तो उसको बोलते हैं ग्रेजुअल अपवर्ड. अब आपके क्वेश्चन में अगर ऐसे कुछ हो तो लिख दीजिए, नहीं है तो छोड़ दीजिए, कोई कंपलसरी नहीं है. द डेटा इंडिकेट्स अ स्टेडी राइज इन द नंबर ऑफ टीनेज इंटरनेट यूजर्स. सेम थिंग है, स्टेडी राइज का भी मतलब क्या है? बिल्कुल धीमे धीमे कंसिस्टेंट वे में आगे की तरफ चलना. द ट्रेंड ऑफ डिजिटल एंगेजमेंट रिमेन्स कंसिस्टेंटली पॉजिटिव थ्रू आउट द ईयर्स. तो अगर अच्छी चल रही है तो पॉजिटिव लिख दो, अच्छी नहीं चल रही तो क्या लिखना है? नेगेटिव लिख दो. ठीक है बेटा. देयर आर नोटिसेबल फ्लक्चुएशंस इन यूजेस ड्यूरिंग द ट्रांजिशन पीरियड अराउंड 2020. फ्लक्चुएशन, अगर आपको लगता है कि ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे हो रहा है तो आप वहाँ पे ये लाइन फ्लक्चुएशन यूज कर सकते हैं, ये वाली लाइन फ्लक्चुएशन वाली. ओवरऑल द डेटा सजेस्ट अ क्लियर शिफ्ट टुवर्ड्स इंक्रीज डिपेंडेंस ऑन द इंटरनेट अमंग टीनेजर्स. तो ओवरऑल सारी चीज़ें देख के क्या पता लग रहा है कि जो लोग हैं वो डिपेंडेंस, निर्भर हो रहे हैं किसके? इंटरनेट अमंग टीनेजर्स. यानी कि जो टीनेजर्स हैं वो इंटरनेट के ऊपर क्या हो रहे हैं? डिपेंडेंट हो रहे हैं. अ ग्रेजुअल अपवर्ड ट्रेंड, धीरे धीरे ऊपर बढ़ता हुआ, कैन बी ऑब्जर्व्ड इन इंटरनेट यूजेज ओवर द गिवन पीरियड. पूरे गिवन पीरियड में हमें क्या नज़र आ रहा है कि धीरे 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 जो टीनेजर्स हैं वो इंटरनेट का यूज़ ज़्यादा कर रहे हैं. द डेटा इंडिकेट्स अ स्टडी राइज इन द नंबर ऑफ टीनेज इंटरनेट यूजेज. सेम चीज़ है. द ट्रेंड ऑफ डिजिटल एंगेजमेंट रिमेन्स कंसिस्टेंटली पॉजिटिव थ्रू आउट द ईयर्स. जो ट्रेंड है बिल्कुल पॉजिटिव है, लिखना हो लिख दो, नहीं लिखना ना लिखो. ओवरऑल द डेटा सजेस्ट अ क्लियर शिफ्ट टुवर्ड्स इंक्रीज डिपेंडेंस ऑन द इंटरनेट अमंग टीनेजर्स. वही सेम लाइन है, डिपेंडेंस है, ठीक है, ऑन द इंटरनेट अमंग टीनेजर्स. तो ये जो लाइंस हैं, इन लाइंस में प्यारे बच्चों जो आपको लाइन सही लग रही है, अपने क्वेश्चन को देखकर इन लाइंस को आपने याद करना है. क्या करना है? याद कर लेना है. जो क्वेश्चन को देख के इनमें से जो लाइंस आपको ठीक लग रही हैं वो लाइंस आप अपने एग्जाम में क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं. तो अब इन लाइंस का यूज कैसे करना है तो मैं आपको आगे जल्दी से 2 एग्जाम्पल दे देता हूं जहां पे आपको पिक्चर क्लियर हो जाएगी इनका यूज आपने करना है तो कैसे करना है. तो ध्यान से देखिए. राइजिंग टीन इंटरनेट यूजेस 2018 टू 23. तो आपके सामने ये, सपोज करो क्वेश्चन आपके सामने आ गया,
ठीक है, सेम क्वेश्चन अगर आपके सामने है या फिर इससे मिलता जुलता क्वेश्चन आपके सामने है, तो आपने जो 20 पावरफुल लाइंस मैंने आपको दिखाई थी उसका यूज कैसे करना है अब देखिए आप। द गिवन लाइन ग्राफ, मैंने आपको पहले ही बोला था अगर लाइन ग्राफ है तो यहाँ लाइन ग्राफ कर दीजिए, अगर बार है तो फिर यहाँ बार ग्राफ कर दीजिए, और अगर पाई है तो यहाँ पर फिर आप पाई कर दीजिए। ये आपके क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि वहां पर क्या पूछा गया है। प्रोवाइड्स अ कॉम्प्रहेंसिव ओवरव्यू ऑफ द इंटरनेट यूजेस, मैंने आपको पहले ही बताया था कॉम्प्रहेंसिव, अरे कोई भी चीज़ आ जाए तो बस आपने ये वर्ड याद रखना है, कॉम्प्रिहेंसिव। ओवरव्यू मतलब कि पूरे बड़े लेवल का, पूरे विस्तृत लेवल का अध्ययन करने के बाद ही आपने क्या देखा है, इंटरनेट यूजेज अमंग टीनेजर्स फ्रॉम 2018 टू 23। अब प्यारे बच्चों ये देखिए ध्यान से, अब यहाँ पर 2018 टू 23 की बात कर रहे हैं। अब ये देखिए यहाँ पे 2018 है और लास्ट का 2023 है। अब आपके क्वेश्चन में आपने देखना है कि पहला ईयर कौन सा है और लास्ट वाला ईयर कौन सा है, आपने उसके अकॉर्डिंग लिखना है, इसके अकॉर्डिंग नहीं लिखना आपने कि कहीं आप इसके अकॉर्डिंग लिख दो। आपने अपने क्वेश्चन में देखना है कि पहला कौन सा है लास्ट कौन सा है, फिर आपने यहाँ चेंज करना है। द डेटा प्रेजेंटेड इन द ग्राफ हाईलाइट सिग्निफिकेंट डिटेल्स अबाउट द ग्रोइंग यूज ऑफ द इंटरनेट। अब ये चीज तो आपने लिखनी है, सिग्निफिकेंट डिटेल। सिग्निफिकेंट डिटेल का मतलब क्या होता है, इंपॉर्टेंट डिटेल अबाउट। अब यहाँ से जो भी आपका टॉपिक है आप उस टॉपिक का नाम लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है वो क्या है प्यारे बच्चों, हमारा जो टॉपिक है ग्रोइंग यूज ऑफ द इंटरनेट अमंग टीनेजर्स है। आपके क्वेश्चन में जो भी है आपने बस वो लाइन चेंज करनी है, एंड क्लियरली इलिस्ट्रेट्स अ कंसिस्टेंट अपवर्ड पैटर्न ओवर द ईयर्स। अब ये देखिए ये जो लाइन चल रही है, ये जो लाइन है, ये लाइन जो चल रही है ये क्या है, कंसिस्टेंट अपवर्ड, ऊपर की तरफ जा रही है। कहाँ जा रही है, ऊपर की तरफ। अगर अपवर्ड है, अगर वहां पे उल्टा हो जाए, मान लो आप ये अपवर्ड ऊपर की तरफ नहीं जा रही और सपोज करो ऊपर से नीचे की तरफ जा रही है, तो यहां पर फिर आपने अपवर्ड की जगह क्या कर देना है, डाउनवर्ड कर देना है। क्या करना है प्यारे बच्चों, अपवर्ड की जगह यहां पर आपने डाउनवर्ड करना है। अगर लाइन नीचे की तरफ जा रही हो, अब यहाँ ये जो लाइन है ये ऊपर की तरफ लाइन जा रही है तो इसीलिए हमने अपवर्ड लिखा है। अगर वहां उल्टा हो जाए, बाई चांस ऊपर से नीचे की तरफ आए, तो आपने अपवर्ड को चेंज कर देना डाउनवर्ड पैटर्न में, ठीक है। द स्टेटिस्टिकल इंफॉर्मेशन रिवील्स इंपॉर्टेंट इंसाइट्स इनटू द डिजिटल हैबिट्स ऑफ यंग यूजर्स। यहाँ डिजिटल हैबिट्स की बात कर रहे हैं तो इसीलिए डिजिटल हैबिट है। क्वेश्चन में जो आपसे पूछा जाए आपने वो लिखना है। It is evident from the data that the year 2023 dominates the overall trend with the highest uses. अब देखिए ये है 2023 dominates। अब ये जो चीज़ है ये चीज़ डोमिनेट कर रही है, क्यों, क्योंकि ये जो 2023 की है, अब ध्यान से देखिए ये यहाँ पर सबसे ऊपर की है, इसीलिए इसको डोमिनेट कर दिया। अब आपके क्वेश्चन के अंदर आपने देखना है कि कौन सी चीज़ जो सबसे ऊपर जा रही है, हाईएस्ट ऊपर की तरफ जा रही है, तो आपने उस ईयर का नाम लिखना है। तो यहाँ 2023 है तो आपके क्वेश्चन में हो सकता है कि कोई दूसरा ईयर हो, आपने उस ईयर का नाम करना है, तो इसको चेंज कर देना वहां पर। A close analysis shows that internet usage stands out prominently in the last 2 years, and the most striking feature of the data is the sharp rise observed after 2020. अब ये देखिए ये है 2020। अब 2020 के बाद क्या दिखा रहा है कि बिल्कुल शार्प राइज है, जो ये जो चीज़ है ये क्या है, शार्प राइज को दिखा रहा है। तो इसीलिए हमने क्या यूज़ कर दिया यहाँ पर, हमने शार्प राइज यूज़ किया हुआ है। अगर एग्जाम में फॉल हो तो आपने, अगर यही चीज ऊपर की जगह नीचे हो तो शार्प फॉल कर देना है, वो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब यहाँ 2020 के बाद है, आपके क्वेश्चन में कौन से ईयर के बाद है, बस वो आपने चेंज करना है। वन ऑफ द नोटेबल ऑब्जर्वेशंस इज द कंपैरेटिवली स्लोअर ग्रोथ बिटवीन 2018 एंड 19। अब यहाँ पे देखिए 2018 और 19 यानी कि ये जो चीज़ है इसके अंदर क्या है, दोनों के बीच में स्लोअर ग्रोथ है। आपके क्वेश्चन में बड़े ध्यान से देखना कि स्लोअर ग्रोथ का है, मतलब ये याद करना है आपने, लेकिन आपने दिमाग लगाना है क्योंकि नकल में भी क्या चाहिए, अकल चाहिए। तो वो अकल आपने लगानी है कि वहां पर जो स्लोअर है वो किन सालों के बीच में है, यहाँ पे 18 और 19 के बीच में है, वहां जो भी होगा आपने वो लिखना है। विच कॉन्ट्रास्ट विद द रैपिड इंक्रीज इन द लेटर ईयर। अब ये जो लेटर ईयर्स हैं यानी कि ये तो है राइज वाले,
अब वहाँ पे स्लोअर ग्रोथ है। तो इन दोनों के बीच में क्या हो गया प्यारे बच्चों? कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट का मीनिंग मैंने पहले ही बताया था, उल्टा। कॉन्ट्रास्ट का मीनिंग क्या बताया? उल्टा। तो यहाँ पर स्लोअर ग्रोथ थी, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया? हायर ग्रोथ होगी। तो बिल्कुल उल्टा हो गया। तो लाइन आपने बिल्कुल समझ के करनी है। कंपेयर टू 2018, अब अगर हम 2018 से कंपेयर करें, 2023 रिकॉर्ड्स अ सिग्निफिकेंटली हायर परसेंटेज ऑफ यूजर्स। अगर आप 2018 यानी कि 2018 को कंपेयर करें, तो अगर आप 2023 का रिकॉर्ड चेक करेंगे, यानी कि ये वाला हाईएस्ट यूजेस वाला 2023 का, तो आपको अपने आप पता लग जाएगा कि हायर परसेंटेज ऑफ यूजर्स, यानी कि ज़्यादा परसेंटेज है किसकी? यूजर्स की, जो इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं। शोइंग अ सब्सटेंशियल गैप बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल से, यानी कि बहुत बड़ा गैप दिखा रहे हैं। तो आपके सामने ही है। पहले देखिए बिल्कुल स्लोअर है, फिर देखिए काफ़ी ऊंचाई पे चले गए हैं। तो क्या है? गैप ही तो है दोनों के बीच में। लाइंस आपने सेम लिखनी है, लेकिन ईयर आपने अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वहाँ पर लिखना है। ओवरऑल द डेटा सजेस्ट अ क्लियर शिफ्ट टुवर्ड्स इंक्रीज डिपेंडेंस ऑन द इंटरनेट अमंग टीनेजर्स। तो क्या ओवरऑल क्या पता लगता है? कि जो हमारे टीनेजर्स हैं वो बहुत बड़ी संख्या में डिपेंडेंट हैं किसके? इंटरनेट के। किसके? इंटरनेट के। तो ये एग्जाम्पल आपको दे दिया है। अगला एक एग्जाम्पल और देख लीजिए, छोटा सा एग्जाम्पल है। अब अगला जो एग्जाम्पल प्यारे बच्चों मैंने लिया है, मोबाइल फ़ोन यूज़र्स के लिए लिया है, और यहाँ पे मैंने चेंज किया है, यहाँ पे मैंने ले लिया बार ग्राफ। क्या लिया प्यारे बच्चों? बार ग्राफ। अब फॉर एग्जाम्पल अगर ये आपके पास आ जाए, तो फिर आपने क्या करना है? अब थोड़ी सी यहाँ पे गलती है, 18 19 20 21 22 22, दो बार 22 22 आ गया है। तो आपने ये नहीं देखना 22 22, आपने केवल आंसर देखना है। आपने ये नहीं देखना कि ये क्या है और वो क्या है, ठीक है? तो आपने क्या करना है? केवल आंसर देखना है। तो ध्यान से देखिए कि अगर इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाए तो क्या होगा। द गिवन बार ग्राफ, बस यहाँ चेंज कर दिया आपने। अब वहाँ लाइन ग्राफ था तो इसीलिए लाइन ग्राफ कर दिया, यहाँ बार ग्राफ है तो आपने यहाँ चेंज करके बार ग्राफ कर दिया। सेम वही चीज़ है जो आपने पहले की हुई है, बस एग्जाम्पल चेंज कर दिया है। सेम कॉमन लाइंस होंगी। इलिस्ट्रेट्स इंफॉर्मेशन अबाउट द नंबर ऑफ मोबाइल फोन यूजर्स इन द रूरल एंड अर्बन एरिया। अब यहाँ किसकी बात कर रहे हैं? रूरल और अर्बन एरियाज की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? रूरल और अर्बन एरियाज की। तो आपने बस टॉपिक का नाम चेंज कर दिया, रूरल और अर्बन ला दिया। द डेटा क्लियरली हाईलाइट्स, क्या हाईलाइट कर रहा है? ट्रेंड्स एंड पैटर्न्स रिलेटेड टू द ग्रोथ ऑफ मोबाइल यूजेस। इट इज एविडेंट, ऑब्वियस है दैट अर्बन एरियाज हैव द हाईएस्ट नंबर ऑफ यूजर्स। अब आप देखिए कि हाईएस्ट नंबर ऑफ यूजर्स कहाँ है? अर्बन के हैं। अगर क्वेश्चन आपके, अगर क्वेश्चन में हाईएस्ट रूरल के हो तो रूरल के कर देना, वो आपने क्वेश्चन देख के करना है। अब यहाँ पे जो मेरे पास है वो अर्बन, ये देखिए जो निशान है ना ये वाला, ये किसका है? अर्बन का है। ये किसका है? अर्बन। ये अर्बन, ये भी अर्बन, ये भी अर्बन, ये भी अर्बन, ठीक है? तो प्यारे बच्चों ये ध्यान से देखिए, तो मेरे पास जो अर्बन है वो ऊपर की तरफ उठ रहा है, तो इसलिए हाईएस्ट नंबर ऑफ यूजर्स अर्बन एरियाज के हैं। वेयर एज रूरल एरियाज रिकॉर्ड द लोएस्ट फिगर्स। अब लोएस्ट फिगर्स किसका है? रूरल एरिया का। अब यहाँ पे आपके सामने है देखिए, अब लोएस्ट नंबर किसका है? रूरल का है। तो बड़े ध्यान से देखिए कि कैसे ये जो रूरल है इनका लोएस्ट नंबर है, ठीक है? अब क्वेश्चन के अंदर आपके पास जो है आपने उसका नाम लिखना है, ये नहीं लिखना आपने कि कहीं इसको उठा के लिख दो वहां पे। अ क्लोज ऑब्जर्वेशन रिवील्स दैट मोबाइल यूजेज शोज अ स्टेडी इंक्रीज ओवर द गिवन पीरियड। स्टेडी का मतलब क्या है? बिल्कुल धीरे धीरे, कंसिस्टेंट, धीरे धीरे करते हुए, बस धीरे धीरे कंसिस्टेंट वे में चलते हुए, उसके लिए यूज किया गया है। कंपेयर टू रूरल यूजर्स, अर्बन यूजर्स डेमोन्स्ट्रेट अ सिग्निफिकेंटली हायर परसेंटेज। तो आपके सामने ही है। अगर हम कंपेयर करें दोनों को, तो जाहिर सी बात है आपके पास जो भी क्वेश्चन आएगा कंपैरिजन तो होगा उसमें भी, तो आपने सेम लाइन लिखनी है। अगर आप कंपेयर करोगे तो दोनों में कितना फर्क आ गया? क्या आ गया बेटा? फर्क आ गया। तो हायर परसेंटेज आप देख लीजिए किसकी है? अर्बन यूजर के। देयर इज अ नोटिसेबल डिफरेंस बिटवीन रूरल एंड अर्बन यूजर्स। ओवरऑल द ट्रेंड सजेस्ट दैट मोबाइल फोन्स आर बिकमिंग इंक्रीजिंगली पॉपुलर इन बोथ एरियाज। तो प्यारे बच्चों इतना टफ क्वेश्चन नहीं है जितना आप इसको समझते हैं, लेकिन हाँ मुझे ये पता है कि कुछ कॉमन लाइंस होनी चाहिए जो आपकी हेल्प कर सके एग्जाम में। तो इसीलिए मैं आपके लिए ये कॉमन लाइंस लेके आया हूँ, और ये कॉमन लाइंस आपको आपके एनालिटिकल पैराग्राफ में बहुत काम आएंगी। तो जिस प्रकार से मैंने आपको समझाया, आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आता
तो प्यारे बच्चों कमेंट कीजिए, आपका जो मैं आंसर है आपके कमेंट में ज़रूर दूंगा। तो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।